नमस्कार सभी को। आज हमारी पहली क्लास है और जैसा कि आपको पता है हम अपनी क्लास में नाट्य शास्त्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो नाट्य शास्त्र क्यों बना, कैसे बना और ऐसा क्या है इसमें कि इसको पंचम वेद की भी संज्ञा दे दी गई, ये सब हम जानेंगे आगे आने वाले हमारे वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र जो दो शब्दों से बना है। नाट्य माने काव्य या काव्य नहीं, कला की एक विधा है और शास्त्र मतलब होता है सिद्धांत। तो नाट्य शास्त्र एक कला की एक विधा का सिद्धांत है। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो ये एक संस्कृत का टेक्स्ट है जिसमें 36 अध्याय हैं। कहीं कहीं देखेंगे आप तो 37 अध्यायों का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, इसके बाद इसमें 6000 श्लोक हैं। ये शास्त्र किसके द्वारा रचित है? भरत मुनि के द्वारा रचित है। ठीक है, ये तो हो गया इसका बेसिक। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये वेद बना क्यों, क्या इसके पीछे स्टोरी है। तो चलिए जानते हैं। इसको मैं रब कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको थोड़ा थोड़ा समझाती जाऊँगी। आपको समझ में आता है तो आप लोग राइट डाउन करते जाइएगा। सतयुग की समाप्ति और त्रेता युग के प्रारंभ की ये बात है। ठीक है, एक बार क्या हुआ कि भरत मुनि के पुत्रों ने पूछा ये नाट्य वेद की जरूरत ही क्यों पड़ी, ये जरूरत क्यों पड़ी। तो भरत मुनि ने कहा कि जो प्राचीन जनता थी वो लोभ और लालच में आ गई थी। ठीक है, तो लोभ और लालच में जब वो जनता आ गई तो उनके लिए एक कोई ऐसा साधन होना चाहिए। आप ये जानते हैं कि पूर्व में चारों वर्णों को वेद का पाठ करने का अधिकार नहीं था। वेद पाठी चारों वर्ण नहीं थे। तो ऐसा डिसाइड किया गया कि उत्तम मनोविनोद का ऐसा साधन बनाया जाए जिससे लोगों को ज्ञान भी प्राप्त हो, उनका मनोरंजन भी हो और ज्ञान भी प्राप्त हो। तो ब्रह्मा जी ने विनोद का साधन के रूप में नाट्य वेद की रचना की। ठीक है, इसकी रचना की, नाट्य वेद की रचना की, जो उत्तम मनोविनोद का साधन भी होगा और इसके माध्यम से जो जनता है उसको एक नई शिक्षा भी प्राप्त होगी। ठीक है, नाट्य वेद की रचना तो हो गई, लेकिन इसका प्रयोग किसके द्वारा हो? तो ब्रह्मा जी ने इंद्र को बोला, पर ब्रह्मा जी ने किसको बोला? इंद्र को। पर इंद्र के द्वारा इस बात का अस्वीकार कर दिया गया और इंद्र ने कहा इसका प्रयोग ऋषियों के द्वारा हो, ऋषि द्वारा। ठीक है, तो इसके बाद भरत मुनि को नाट्य वेद के बारे में बोला गया। भरत मुनि के द्वारा इसको प्रयोग करने की बात हुई। भरत मुनि ने, आगे वर्णन आता है शास्त्रों में कि भरत मुनि ने अपने 100 पुत्रों को पढ़ाया और उनके द्वारा ही नाट्य का मंचन किया गया। ठीक है, अब इतनी बातों में मैंने बार बार नाट्य वेद यह चर्चा की है। तो नाट्य वेद इसलिए चर्चा कर रही हूँ क्योंकि नाट्य वेद को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। नाट्य शास्त्र सिर्फ शास्त्र ना होकर इसको वेद की भी संज्ञा दी गई है। तो इसके पीछे एक रीज़न है, एक कारण है कि जो 4 वेद हम जानते हैं, ऋग्वेद,
यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों से कुछ कुछ अर्जित करके एक नए वेद का निर्माण किया गया था जिसका नाम है नाट्यवेद। तो अभी हम देखेंगे ऋग्वेद से क्या लिया गया, सामवेद से क्या लिया गया और यजुर्वेद से क्या लिया गया, अथर्ववेद से हमने क्या लिया। ठीक है, चारों वेदों के नाम आपको याद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो ऋग्वेद से क्या लिया, पाठ्य। यजुर्वेद से क्या लिया, यजुर्वेद से लिया हमने अभिनय, सामवेद संगीत, सामवेद से हमने संगीत लिया और अथर्ववेद से हमने रस को लिया। और इन सब के संयोग से कौन से वेद की रचना हुई, नाट्यवेद की। नाट्यवेद को हम थोड़ा सजा देते हैं, ब्लैक मार्कर भी है मेरे पास। नाट्यवेद, ठीक है। ऋग्वेद से पाठ, यजुर्वेद से अभिनय, सामवेद से संगीत, अथर्ववेद से रस। और किस वेद का निर्माण हुआ, नाट्यवेद। ठीक है, आज हमारी पहली क्लास थी तो ये बेसिक था। हम धीमे धीमे अब नाट्यशास्त्र के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे और उससे हम परिचित होने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।